भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक एवं मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठकों में कांग्रेस शासित राज्य के वित्त मंत्री केंद्र सरकार द्वारा लिए गए जनहित के निर्णयों का समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर आकर पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का राजनीतिक विरोध करते हैं। रणधीर शर्मा ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भी जीएसटी में की गई जनता को राहत देने वाली कटौतियों का विरोध कर यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को जनता की भलाई से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है। हिमाचल के उद्योग मंत्री का यह रवैया कांग्रेस के जन विरोधी चेहरे को उजागर करता है। यह वाक्य रणधीर शर्मा के द्वारा कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में एक भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो आम जनता के हित में हो। इसके विपरीत उन्होंने केवल जन विरोधी निर्णय लेकर नागरिकों पर आर्थिक बोझ डाला है। रणधीर शर्मा ने सुझाव दिया है कि अगर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को राज्य का राजस्व बढ़ाना है तो उसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। जीएसटी में सुधार जैसे ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस नेताओं को हजम नहीं हो रहे हैं, यह रणधीर शर्मा का कहना है। भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में देश की जनता को दीपावली से पहले त्योहारों का तोहफा देने का वायदा किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि जीएसटी की दरों में कमी लाकर हम आम आदमी को लाभान्वित करेंगे। उन्हीं की घोषणा के अनुरूप 20 दिन के अंदर ही हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उन जीएसटी सुधारों को अंतिम रूप दिया गया, जिसके अंतर्गत जो 4 स्लैब जीएसटी के अंतर्गत थे 5%, 12%, 18% और 28%, उनमें से 2 स्लैब 12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए। अब सिर्फ 5% और 18% के ही स्लैब रहेंगे, जिसके कारण आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आने वाली है। यही नहीं, अनेक वस्तुओं को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, जिससे और ज्यादा लाभ आम आदमी को होने वाला है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो दूध और दूध से होने वाले उत्पाद, चाहे वो दही है चाहे वो मिठाइयाँ हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगेगी, कोई कर नहीं लगेगा। आटा चावल आदि पर से भी टैक्स समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम आदमी की रोज की जरूरतमंद चीजें बहुत ही सस्ती हो जाएंगी और उनको इसका लाभ मिलने वाला है। यही नहीं, इन सुधारों से हमारे किसानों को लाभ मिलने वाला है। किसानों के उपकरण, चाहे पावर ट्रिलर है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे अन्य उपकरण है, उनमें भी जीएसटी की दरों में भारी कमी आई है। यही नहीं, घरेलू हमारी जो वाहन है, चाहे वो स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, कारें हैं, उनमें भी जीएसटी की दरों में भारी कमी की गई है, उनकी कीमतें भी कम होने वाली है। और स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम को जीएसटी से बाहर रखकर कोई उस पर कर नहीं लगेगा, ऐसी घोषणा करके तो इस केंद्र सरकार ने देश के हर नागरिक को लाभ पहुंचाया है। यही नहीं, इसके अलावा भी इस सुधारों से देश के व्यापारी वर्ग को लाभ होने वाला है, छोटे उद्योगपतियों को लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर इससे जहां देश के हर नागरिक को लाभ मिलेगा, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, उनको बहुत बहुत बधाई देती है।